आज हम जो है लॉगरिथम के थ्योरम करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज जो है 3.3 करने के लिए ज़रूरी है कि आपको लॉगरिथम के थ्योरम का पता होना चाहिए। तो वैसे देखें तो जो लॉगरिथम के जो हैं वो 4 थ्योरम हैं। तो हम सबसे पहला जो है वो थ्योरम पहले हम उसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला थ्योरम जो है ये लिखा हुआ है कि लॉग ए एम एन ये इक्वल है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इसका ये मतलब कि अगर आपके पास बेस ए है और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा log बेस ए एम प्लस log ए एन। यानी कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आप उसको log की शक्ल में लिखोगे अलग अलग, तो बीच में आपको जो है ये एडिशन का साइन प्लस का साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होगा। आप सबसे पहले लिखोगे कि लेट log ए एम, इसको आपने x के ले लिया इक्वल, ये हो गई इक्वेशन 1, और log ए एन इसको आपने y के ले लिया, ये हो गई इक्वेशन 2। फिर अब जो है कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। इन एक्सपोनेंशियल, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, ये पहले भी हमने किया हुआ है, तो लॉग ख़त्म हो जाएगा। ये जो बेस ए है इसको हमने बड़ा करके लिखा। अब क्या होगा, m जाएगा x की जगह पे और x जाएगा m की जगह पे, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल एम। यानी कि ये जो x था, ये जो इसकी पार थी, सॉरी, ये जो a के ऊपर जो है x जो है ये पार की शक्ल में आ जाएगा। यानी कि a जो बेस थी उसको हमने बड़ा करके लिखा, x आ जाएगा m की जगह पे, m आ जाएगा x की जगह पे। इसको आप कह लो ये इक्वेशन 3 है। और इसी तरह से जब इसको करेंगे तो ए को आपने बड़ा करके लिखा, अब ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब आप इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए वाई इक्वल होगा m मल्टीप्लाई बाय n। आपको पता है अगर बेस सेम हो तो इनके जो ऊपर पार होगी, एक्सपोनेंट होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। तो ये a एक्स प्लस वाई एम एन। अब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दो। इन लॉगरिथमिक फॉर्म, जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे, अब आपने लिखा log ए, आपने छोटा करके लिख दिया, ये बेस बन गई। अब एम एन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा एम एन की जगह पे, तो ये हो जाएगा एम एन एक्स प्लस, अब एक्स इक्वल है log ए एम के और वाई इक्वल है log ए एन के। एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई log ए एम एन, और x किसके इक्वल है, log ए एम प्लस log ए एन। तो ये आपका प्रूफ हो गया। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब log के साथ बेस लिखेंगे तो बेस को छोटा करके लिखना है, और जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो जो पार होगी उसको आपने छोटा करके लिखना होगा, और फिर बेस जो है ये बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब log में आएगी बेस, तो बेस को आपने हमेशा छोटा करके लिखना होगा। तो ये आपका पहला थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे लॉगरिथम का जो सेकंड थ्योरम है।
उसको हम प्रूफ करेंगे। लॉग ए एम ओवर एन ये इक्वल होगा लॉग ए एम माइनस लॉग ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम और एन डिवाइड हो रहे हैं और आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो आपने बीच में नेगेटिव का साइन लगाना होगा। प्रूफ करते हैं। हाफ प्रूफ इसका ऐसे है जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ किया कि सबसे पहले कि लेट लॉग ए एम इसको आप एक्स के ले लो, ये इक्वेशन 1 हो गई। लॉग ए एन ये वाई के, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। फिर उसी तरह से जैसे पीछे हमने किया इन एक्सपोनेंशियल, और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म कर देंगे, ए को बड़ा करके लिखा, एम आ जाएगा एक्स, जब एक्स आ जाएगा एम की जगह पे तो ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम हो गया। ये हो गई इक्वेशन, इसको 3 कह लें। और इसी तरह से ए को बड़ा करके लिख दिया, लॉग ख़त्म हो गया, वाई आ जाएगा ये, और ये एन हो गया, ये इक्वेशन। अब फर्स्ट थ्योरम में क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे थे एम और एन, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 और 4 को। इसमें क्योंकि एम और एन डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 को आप 3 पे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3, यानी को आपने जो है कि डिवाइड करना होगा जो, हाँ 4 को जो है वो आपने 3 पे जो है वो डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा ए एक्स ओवर या डिवाइडेड बाय ए वाई, और उसके बाद जो है एम ओवर एन। अब आपको पता है कि बेस सेम है, एक जैसी है, तो इनकी जो पार होगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये ए लिख दिया, ये एक्स है, तो ये वाई, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इनके जो ऊपर पार होगी उसको हम ऐड करेंगे, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एम ओवर एन। अब दोबारा से इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग ए, ये आ जाएगा इसकी जगह पे, ये आ जाएगा इसकी जगह पे, तो एम बाय एन। अब वही पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये लॉग ए एम ओवर एन, एक्स किसके इक्वल है, लॉग ए एम, और वाई किसके इक्वल है, लॉग ए वाई है ना, लॉग ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया, जो क्या कहता है कि अगर एम और एन डिवाइड हो रहे हैं और आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे लॉग ए एम और माइनस लॉग ए एन, और अगर एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे तो फिर ये बीच में प्लस का साइन आएगा। तो ये आपका सेकंड जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे लॉगरिथम का जो है वो तीसरा कानून करेंगे, लॉग ए एम एन ये इक्वल होगा एन लॉग ए एम, यानी कि अगर m के ऊपर जो पार है वो n है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो n शुरू में आ जाएगा और लॉग ए m हो जाएगा। a आपको पता है कि ये क्या है, बेस है लॉग की। तो इसका हम प्रूफ करते हैं, वही लेट लॉग ए एम वो x के इक्वल होगा। इसको आप जो है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें इन
एक्सपोनेंशियल, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जो ए होगा इसको हमने बड़ा करके लिखा, ये आ जाएगा एम की जगह पे, एम आ जाएगा एक्स की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, ये इसका एक्सपोनेंट है यानी कि इसकी पार है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है एन जो है कि एक्सपोनेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स एन और एम रेस टू द पावर एन, यानी कि इधर भी हमने जो है कि वो एन जो है कि इसकी पावर ले ली और इधर भी। अब आपको पता है कि ये भी प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स की कि अगर ये ए एक्स है और एन जो है कि इसकी होल पावर है तो ये एक्स और एन क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा एन एक्स इज इक्वल टू। अब आप इसको दोबारा से जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लो इन, जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो ये हो गया लॉग ए, ये आ जाएगा इसकी जगह पे, ये आ जाएगा इसकी जगह पे, इज इक्वल टू एन एक्स। अब आप एक्स जो है इसकी ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा लॉग ए एम एन और x किसके इक्वल है, लॉग ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इससे क्या मुराद कि अगर पार होगी या एक्सपोनेंट होगा तो वो क्या होगा, शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे लॉगरिथम का चौथा कानून जो है। अब हम करते हैं लॉगरिथम का जो है वो चौथा कानून, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। वो क्या है कि लॉग ए एम हो और इसको डिवाइड करें लॉग ए एन पे, इसकी बेस भी ए है और इसकी बेस भी ए है। तो ए और ए जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, जो नीचे वाली रकम है यानी कि लॉग ए एन, तो एन इसकी बेस हो जाएगा और एम जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको हमने अब जो है ये प्रूव करने, लेट आप इसको एक्स के इक्वल ले लो, लॉग ए एम लॉग ए एन ये इक्वल एक्स के। अब आपको पता है कि अगर ये डिवाइड हो रही है, ये डिनोमिनेटर में अगर कोई रकम हो, जब आप उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लॉग ए एम एक्स लॉग ए एन। अब अभी हमने थ्योरम जो किया था, जो इसका थर्ड थ्योरम कह ले या लॉ आप कह ले लॉगरिथम का, उसमें क्या था कि अगर पार में कोई आ जाए, एन आ जाए, कोई पार में कोई रकम आ जाए तो वो लॉग के शुरू में आ जाएगी यानी कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, या अगर कोई चीज़ लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पार में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखें यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए एम लॉग ए एन और ये जो एक्स है यह पार में चला जाएगा, यानी कि अब ये एक्सपोनेंट हो गया। और ये भी आपको पता है कि जब कोई चीज़ पार में जाएगी एक्सपोनेंट होगी उसको फिर छोटा करके लिखेंगे। अब इधर भी लॉग ए है, लॉग ए है, ये लॉग ए से कट गया, या आप ये कह लें कि टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे, लॉग ए कट जाएगा, तो m इक्वल हो जाएगा n
एक्स, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन एक्स इज इक्वल टू एम। अब दोबारा से लिखो इन लॉगरिथमिक, जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे, लॉग एन, एन हमने छोटा करके लिख दिया, एम आ जाएगा एक्स की जगह पे, एक्स आ जाएगा एम की जगह पे। अब यहाँ पे दोबारा से वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एन, और एक्स किसके इक्वल है, लॉग ए एम लॉग ए एन, लॉग ए एम। तो ये आपका जो है ये प्रूफ हो गया। इसको बेटा आप इसको पहले लिख ले, इसको बाद में लिख ले, जैसे यहाँ पे है एक ही चीज़ है। और आप इसको ये भी कर सकते हो, बाद का इस तरह का भी प्रूफ आएगा, या इसको इस तरफ ले जाए, तो ये log n m मल्टीप्लाई बाय log a, तो ये होगा log, तो बाद का जो प्रूफ होता है वो इस फॉर्म में भी आ जाता है कि ये चीज़ लिखी होगी और आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ करें, तो उसी तरह से सारा आपने करना होगा, बाद में आप इसको इस तरफ ले जाओगे। तो ये आपके जो है वो आज 4 थ्योरम मुकम्मल हो गए।